अजान अभी भी बज रही है, हमारे इधर अजान अभी भी हो रही है, वो थोड़ी रोक सकते हैं हमारी अजान को। किसी में दम है हमारी अजान को रोक के बता दे वे। यहाँ आके उन लोग हरकत करेंगे ही नहीं। यहाँ की क्यों नहीं करेंगे? उनको तो मालूम है यहाँ हिंदी ही चलती है, उर्दू ही चलती है, तो यहाँ आके क्यों करेंगे भाई। चावल में लिखा है क्या वो मराठी का चावल है, मुसलमान का चावल है। उनके बोलने का मतलब है ये वही वही मुड़ेंगे। बोलते यहाँ नहीं आते वो। हाँ 50 आदमी उनके लेके खड़े रहते। एक है मैं मस्जिद में ये करेगा वो करेगा, किधर करेगा। तो सर ये आता का को नहीं। आओ तो फिर तुमको उसको समझ में आ जाएगा क्या है। पूरी मुस्लिम मेजोरिटी इधर पे। यहाँ कैसा तुम्हारा नहीं चलेगा ना भाई। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मेरी मौजूदगी मुंबई के भिंडी बाजार में उपस्थित है। आपको बता दूं कि भिंडी बाजार जो है वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर जो है व्यापारी हैं, सारे मुस्लिम व्यापारी आपको नजर आ रहे होंगे। और जिस तरीके से हिंदी और मराठी का जो विवाद चल रहा है मुंबई के अंदर, उसी को लेकर मुस्लिम समाज के बीच में आया हूँ, व्यापारियों के बीच में आया हूँ। उनकी राय आप तक पेश करने की कोशिश करूंगा और साथ में ही जो नीतीश राणे ने भी बयान दिया उस पर भी चर्चा करेंगे, लोगों की राय जो है वो भी रखेंगे। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, व्यापारी भी हैं और मुस्लिम समाज से भी आते हैं। आपने मना किया इसलिए आपके पास ही आऊंगा सबसे पहले मैं। नहीं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ है। आसिफ जी, ये आपका व्यापार है यहाँ पर? हाँ, हमारा बहुत पुराना बिजनेस है। कब से, कितने साल से यहाँ ये पर? हमारे बाप दादा का है। बाप दादा के टाइम से। अच्छा। अब मुंबई में विवाद आपको दिख रहा होगा, चल रहा है मराठी और हिंदी का विवाद। हाँ जी, हाँ चल रहा है। तो क्या है, ये सही है विवाद या फिर कैसा? वो तो भाई बरसों से चल रहा है, तो चल रहा है, क्या करेंगे अभी उसके लिए। कोई तो गवर्नमेंट को कदम उठाना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, जबरदस्ती मराठी बुलवा के थप्पड़ मारना? नहीं, ये तो गलत है। हाँ, गलत है। गलत है। जबरदस्ती मराठी बुलवाना चाहिए किसी? नहीं, जिसको जो लैंग्वेज आती है बोल सकता है ना। हिंदुस्तान तो आजाद है ना भाई। बिल्कुल। यहाँ की लैंग्वेज है जो हिंदी है, हाँ। तो हम हिंदी बोलेंगे। जिसको जो लैंग्वेज आती है वो बोले ना। ये सवाल इसका ये उठता है, जैसे आप बोल रहे हो कि मैं हिंदी बोलूंगा, जो ऐसा बोल रहा है उनको थप्पड़ मार रहे हैं मनसे वाले। नहीं, मनसे वाले जो मार रहे वो उनके लिए क्या है पता नहीं, वो क्या करना चाहते हैं। मगर हमारे से कोई मराठी में पूछता है तो हम मराठी में भी जवाब देते हैं उसका, हिंदी में पूछता है तो हिंदी में भी देते हैं। जबरदस्ती आपसे निकलवाया जाएगा कि मराठी ही बोल, तो उसमें क्या करेंगे? मराठी बोलेंगे तो बोलेगा तो बोल देंगे। आती है मराठी बोल देंगे, हमारे को तो आती है तो हम बोलेंगे। जिसको नहीं आती वो कहाँ से बोलेगा। कहाँ से बोलेगा? सही है ना। तो जबरदस्ती बुलवाना ठीक है? नहीं, ये तो गलत बात है। गलत बात है। क्या नाम है आपका? परवेज। आपको आती है मराठी बोलनी? थोड़ी बहुत समझते हैं और बोलते हैं। महाराष्ट्र में रहते भाई, हमारा कोकण गांव है हमारा, तो मराठी में तो वहाँ तो सब ज्यादा चलते ही है ना मराठी। यहाँ पर थोड़ा बहुत मराठी आता मराठी आती है, जो सामने अगर मराठी वाला आएगा तो मराठी में बात करें, हिंदी वाला आएगा तो हिंदी में बात करेंगे। है। अगर कोई आपको आके बोले, जबरदस्ती नहीं बोल सकते ना कि भाई तो हम तुमको जबरदस्ती बोलेंगे तो हमको मराठी बोलना ही चाहिए। नहीं आती तो हाँ चलो, सीखना जरूरी है, क्योंकि हम बम्बई में इधर हर जगह मराठी ज्यादा से चलती है, तो सीखना भी जरूरी है। जबरदस्ती नहीं बोलो, वो तो गलत है। थप्पड़ मारते हैं वो तो। थप्पड़ मारते वो तो गलत ही है ना भाई। क्या थप्पड़ मार के बोलेंगे किसी के जात पे, किसी के धर्म पे, तो बात तो धर्म वाली बात हो जाती है ना कि भाई मराठी है तो मराठी बोलना चाहिए। अब जो हिंदी आप राजस्थान जाओ, गोवा जाओ, टूरिस्ट पॉइंट पे जाओ, किधर जाओ, तो अब इसको भाषा नहीं आती तो उसको थोड़ी बोलेंगे तुम हमारे यहाँ से स्टेट से निकल जाओ, कंट्री से निकल जाओ, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। फिर अभी जितने अमेरिका में इधर उधर भी रहते तो जरूरी थोड़ी कि सबको इंग्लिश आती है। वो हिंदी है तो इंग्लिश सीख लेता है वो। वहाँ वाले तो ये नहीं बोलते ना कि भाई तुमको इंग्लिश नहीं आती, जाओ हमारी कंट्री से चले जाओ। लेकिन अलग वो लोग आपके इलाके में आएंगे, आप लोग से पूछेंगे नहीं आएगा मराठी, तो उस तरह की इस तरह की हरकत करेंगे तो क्या जवाब? नहीं, हरकत करेंगे तो हरकत भली बात तो बोलेंगे ही नहीं, भली बात तो यहाँ आके उन लोग हरकत करेंगे ही नहीं। यहाँ की क्यों नहीं करेंगे? उनको तो मालूम है यहाँ हिंदी ही चलती है, उर्दू ही चलती है, तो यहाँ आके क्यों करेंगे भाई। तो उनको दिक्कत इसी से है, हिंदी से दिक्कत है उनको, इसलिए पूछा। अरे भाई, मातृभाषा क्या है हमारे मुल्क की? हिंदी है ना, तो हिंदी बोलेंगे ना हम तो। हमको तो पहले लैंग्वेज हिंदी सिखाई जाती है ना, इंग्लिश बाद में आती है, मराठी बाद में आती है। मराठी जो स्टेट लैंग्वेज है ना, स्टेट की लैंग्वेज है, तो स्टेट वाला बोलेगा ना। तो बाहर वाले को नहीं आती तो कैसा बोलेगा वो भाई साहब। यहाँ के खाते हो तो बोलना पड़ेगा आपको। देखो भाई, यहाँ के खाते तो हमारे यहाँ के मुकद्दर की रोजी है तो हम खाते हैं, हमको ऊपर वाला खिलाता है, ये नहीं खिलाता है भाई साहब। हम तो अपनी मेहनत का खाते हैं, है ना। तो ये थोड़ी खिला रहे, क्या खिला रहे? ये खिला रहे क्या? जॉब है क्या हमारे पास? बताओ। चलो, आज 10 में से दो लोग काम पे, 8 लोग बेकार है। पहले उसका तुम सोचो ना। सही। और महंगाई कितनी बढ़ रही है, महंगाई के बारे में सोचो ना भाई साहब। हाँ, तो ये मराठी, हिंदी, गुजराती से क्या लेना देना?
नीतीश राणे ने भी बयान दिया कि अगर तुमको बहुत इतना बुलवाने का शौक है तो आप लोग के समाज मुस्लिम समाज ही जाओ और उसके जो है वो मराठी बुलवा के दिखाओ, तुमको तुम्हारी औकात दिखा देंगे, ऐसा साफ साफ बोल रहे हैं। वो तो नीतीश राणे तो जो मुंह में आया बोलते हैं, अभी उनको बोलने दिया गया है तो बोल रहे हो, उनको छूट है बोलने की, तो क्या करेंगे अभी? बाद में सच्चाई है कि नहीं है, मतलब कि अगर आप लोग के बीच में आएंगे जबरदस्ती बुलवाएंगे वो जवाब दिया जाएगा? 100% तो इन लोग यहाँ आएंगे ही आएंगे आएंगे। डर की वजह से? डर की वजह से नहीं, क्यों आएंगे? यहाँ से क्या है मतलब उनको? अच्छा, यहाँ से क्या मतलब है? यहाँ क्या बहुत बड़ी बड़ी कोई ऑफिस है क्या मराठी के उन लोग आएंगे? मेरे को बताओ। चलो, जो जहाँ जा रहे हैं वहाँ क्यों जा रहे हैं बुलवाने के लिए? वो भी वो जाने रो, जो जवाब देने वाला जाने, हम क्या बोलेंगे? सही बात। हमारे पास तो इंशाल्लाह नहीं आएंगे वो लोग, बोलने नहीं आएंगे, 100% नहीं आएंगे। भरोसा है आपको? भरोसा पूरा है भाई। अगर इन केस आ गए तो? आ गए तो मराठी में पूछेंगे तो मराठी में जवाब देंगे आप। नहीं आएगा तो? जिसको नहीं आएगा वो जाने, और वो जवाब देने वाला जाने, पूछने वाला जाने। सही बात। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शब्बीर अहमद। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 70 साल। 70 साल के हो गए। क्या करते हो? मैं तो अभी से रिटायर्ड हूँ, वाले से पर्दा करता हूँ बस। कितने साल से आप यहाँ पे रह रहे हो, तो क्या लग रहा है ये जो विवाद चल रहा है हिंदी मेरा मराठी? तकरीबन मेरे को 60 साल के करीब हो गए। 60 साल से मराठी वगैरह के बोल देते हो? हाँ, थोड़ा बहुत बोल लेते। थोड़े बहुत। तो लेकिन अगर मराठी नहीं बोलने आ रहा है तो उसमें देख रहे हो क्या हो रहा है? मुंबई के अंदर थप्पड़ मार रहे हैं, जबरदस्ती बुलवा रहे हैं। अबे जिसको नहीं आता वो क्या कर सकता है? हम तो हिंदी बोलते हैं, जो भाषा आती है वो बोलते हैं हम, समझे? वही बोलेंगे अगर? हाँ, ये जो इसके तरीके के बारे में क्या कहना चाहोगे? ठीक है, उनको प्यार से समझाना चाहिए, बोलना चाहिए कि आप लोग बोलो, लेकिन अगर नहीं आ रहा है किसी गरीब को उठ के आप लोग उसको बेचारे को मार दे रहे हो ऐसे, ये गलत है, ये गलत है। जिसको नहीं आता वो क्या करेगा? वो क्या करे? ठीक है, आइए और भी लोगों से थोड़ा बातचीत करते हैं। यहाँ पे सारे जो है वो व्यापारी नजर आ रहे होंगे आपको, और मुस्लिम समाज के लोग हैं। भिंडी बाजार है, थोड़ा लोगों से बात करेंगे। सब कुछ युवा भी हैं, कुछ युवा भी कुछ हमसे बोलना चाह रहे हैं, थोड़ा उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब क्या बोलना चाहो, क्या नाम है आपका? नदीम नाम है मेरा। नदीम, कितनी उम्र है? 30 वर्ष। 30 साल के हो। ये क्या है विवाद चल रहा है हिंदी मराठी? मराठी बोलने आती है आपको? नहीं, मराठी नहीं आती मुझे, नहीं आती है। मुंबई में है तो बोलना पड़ेगा। क्यों? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मुंबई में रहते तो बोलना ही पड़ेगा ना। क्यों? ये मनसे वाले बोल रहे हैं। हमारे को कहाँ बोल रहे? हमारे को मतलब सबको ही बोल ही रहे हैं। कहाँ हमारे को नहीं बोल रहे, पर्सनली आके सबको बोल रहे ना लोग, तो हमारे को अभी तक नहीं बोले ना आगे। तो इतनी वीडियो, डर नहीं लगा आपको? वीडियो में थप्पड़ मार रहे हैं वो लोग। किस बात का डर? थप्पड़ मार रहे हैं, मराठी नहीं बोलने आता है तो। किसको मारे? हम लोग नहीं देखे। हाँ? हम लोग नहीं देखे अभी तक। इतना विवाद हो गया, आपने देखा ही नहीं? हाँ? हम लोग को मालूम ही नहीं पड़ता है, ये जंगल में रह रहे ऐसा लग रहा है। हम लोग को कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है। ये मीरा रोड में एक व्यापारी को थप्पड़ मार दिया, उसको मराठी बोलने नहीं आ रहा था, अच्छा, इसलिए। हाँ। ऐसा है? हाँ। ये तो बहुत गलत हुआ। गलत हुआ ना? गलत हुआ, नहीं मारना चाहिए। आपके पास कोई आएगा बोलेगा मराठी बोल, आप हाँ। नहीं आएगा बोलने तो थप्पड़ मारेगा, क्या करो? थप्पड़ ऐसा कहता कोई मार देगा, पुलिस एक्शन नहीं लेगी वो टाइम पे, कोई आके ऐसा मारेगा तो। पुलिस एक्शन लेती है, बाद में लेती है, लेकिन हाँ, आके interact नहीं तो अभी क्या करेंगे फिर हम लोग साथ में विरोध करने का उसके। अच्छा। आप चाहते हम लोग भी झगड़ा करें? मैं चाहता नहीं, वापस आपकी राय सुनना चाह रहा हूँ, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ मैं। नहीं तो ये तो गलत है। नीतीश राणे ने बोला है कि अगर आपको इतनी हिम्मत है तो मुस्लिम समाज के एरिया में जाओ, उनसे मराठी बुलवा के दिखाओ, बता देंगे। तो सिखाओ ना, एजुकेशन फ्री कर दो ना, ये सब में मराठी फ्री कर दो। हाँ। स्कूल की जो फीस है 4th तक भी, जो प्राइमरी के जो बच्चे लोग का पैसा लग रहा है वो भी माफ करो ना, तो आराम से रास्ते के बच्चे भी पढ़ेंगे ना, मराठी बोलेंगे। मराठी कंपलसरी कर दो, एजुकेशन फ्री करो। मराठी स्कूल खुलाओ, शिक्षा दो, तब मराठी बोलेंगे ना। आप डायरेक्ट आके बोलोगे मराठी बोलो, आदमी को ए नहीं मालूम, बी नहीं मालूम, इंग्लिश कैसे बोलेगा, मराठी कैसे बोलेगा? बोलते इतने साल से यहाँ पे रहते हो, यहाँ के खाते तो बोलना ही पड़ेगा आपको। अरे भाई, खाते क्या चावल में लिखा है क्या वो मराठी का चावल है, मुसलमान का चावल है? कैसे बोलेगा? आप उर्दू बोल पाओगे? उर्दू पढ़ पाओगे? क्यों नहीं पढ़ पाओगे? कभी किया ही नहीं, कभी प्रैक्टिस किया नहीं, पढ़ा ही नहीं कभी। तो सेम चीज हमारे साथ भी वही हो रहा है ना। आप लोग सिखाओगे, शिक्षा दोगे तो आदमी आगे बढ़ेगा ना। आप डायरेक्ट बोलोगे मराठी बोलो, उर्दू बोलो, इंग्लिश बोलो, और नहीं बोल पाते थप्पड़ मारते, तो थप्पड़ खाना ही पड़ेगा ना। क्यों? मतलब कि खाने का मजबूरी है क्या है? अरे मजबूरी, अभी मैं आपको एक झापड़ मारूंगा आके 4 लोग को लेके, आप अकेले क्या करोगे? कुछ कर पाओगे? सही बात, ये 4 लोगों के साथ में आके मार रहे हैं लोग। फिर वही है ना। तो ये तरीका के बारे में क्या कहना चाहोगे? इस तरीके से मारना क्या है? नहीं, मराठी हर एरिया में एक मराठी स्कूल खोलो, या कुछ ऐसी क्लासेस खोलो कि लोग जाए, पढ़े, सीखे, सही बात। तो जाके कुछ आगे बढ़ेगा ना। मेरा नाम रियाज खान है रियाज खान, क्या करते हैं सर? जी। हमारा भी दुकानें हैं। कहाँ के रहने वाले हो? रहने वाले यूपी के हैं, गोंडा के हैं। गोंडा से भूषण। जो बताइए, यहाँ पे क्या अभी मराठी आती है बोलने आप? मराठी आती है, मला मराठी बोलतो,
हमारे साथ जो व्यापारी लोग आते हैं मराठी में बात करते हैं उनसे मराठी भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान है, हम हर एक लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। मराठी भी आता है, हिंदी भी आता है, अरबी भी आता है, उर्दू भी आता है, गुजराती भी आते हैं, तो उनसे हम बात करते हैं उनके लैंग्वेज में। अपने को कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि हमारा ये हिंदुस्तान है और महाराष्ट्र में रहना तो मराठी आना भी जरूरी है। नहीं, जबरदस्ती कोई इशू नहीं है। किसी के साथ अगर कोई जबरदस्ती, उसको सिखाइए आप। अगर आप हमारे पास आते हैं तो मेरे से पूछते भाई आप इसका बताइए, तो इसके बारे में मेरे को सिखाइए, हम सीखने के लिए तैयार हैं। हमको इसका एजुकेशन दीजिए, जो हमारे के लोग जो यहाँ रहते हैं उनको सिखाइए, फिर एजुकेशन दीजिए, उसका लिए ट्यूशन खोलिए, उसके लिए एक सिस्टम लगाइए। मराठी सीखने के लिए हम लोग तैयार हैं। हम महाराष्ट्र में रहते हैं, मराठी सीखेंगे और महाराष्ट्री में बोलेंगे। महाराष्ट्री एक आपके बोलने का मतलब है कि भाषा से कोई आपको विरोध नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन जबरदस्ती जो कर रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, वो गलत है आपके साथ। नहीं, मारना नहीं चाहिए किसी को भी। किसी के कोई को अगर एक आदमी घेर ले उसको मारे तो अच्छी बात नहीं है। बोलो मराठी सीखना आना जरूरी है, हम भी सीखते हैं और बोलते भी हैं। मराठी अच्छी बात है, मराठी भी एक अपने हिंदुस्तान का एक लैंग्वेज है, तो इसको भी बोलना जरूरी है। बोलना जरूरी है। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? अरमान खान। अरमान खान, कितनी उम्र? 22 साल। क्या करते हो? काम करते हैं नल बाजार में। क्या लग रहा है आपको, मराठी बोलने आती है? नहीं नहीं आती। क्या वजह है नहीं आती? सीखा है कि नहीं सीखा? नहीं सीखा। सीखना चाहोगे? जी सीखना चाहोगे जी तो ये जो मराठी जिसको नहीं बोलने आ रहा है उसको थप्पड़ मारा जा रहा है, पता है आपको? जी नहीं। सुना होगा आपने? जी सुना हूँ। सुना होगा जी। तो इसके बारे में कुछ कहना है आपको? जो थप्पड़ मार रहे हैं वो ये गलत है। हाँ? जो मार रहे हैं गलत। जैसे नहीं आते तो आपको समझाना है तो आप आके समझाओ, सिखाओ। मारना गलत है। तो ये बात हो गई ना कि बोलते हैं कि अगर महाराष्ट्र में रह रहे हो, मुंबई में रह रहे हो, यहाँ की खा रहे हो, तो आपको बोलना ही पड़ेगा मराठी। बोलना ही पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ये जिसको नहीं आता उसको आप सिखाओ तो आप सामने वाला सीखेगा। लेकिन थप्पड़ मारना आपके हिसाब से गलत है। गलत है, नहीं मारना चाहिए। नहीं मारना चाहिए। अच्छा, तो ये जो चल रहा है ये हिंदी मराठी वाला, इसके बारे में क्या कहना है? नहीं गलत है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ। यहाँ सारे जात के लोग यहाँ रहते हैं। हाँ तो ये एक भाषा नहीं, जो जैसा चलते आ रहा है ऐसे चलेगा। तुम्हारे एक बोलने से नहीं कुछ होएगा। लेकिन बोल रहे मराठी बोलना ही पड़ेगा आपको। नहीं बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा। हाँ सीखेंगे। मला येत आहे, मी सांगणार, कोणाला येत नाही इकडे। तो थप्पड़ मारते हैं ना जिसको नहीं आता। कोण ते इकडे ये मग, ते साईडला मारते, इकडे कुठे मारतं? ये साईडला यायचं मारायला। कनपट्टी कसा घालायचं तुम्हाला दाखवते इकडे। हाँ तो क्या क्या करेंगे फिर? इस साइड आएंगे तो बस कनपट्टी लाल होणार। लाल होगा उनका। हाँ लाल होगा। उद्धव ठाकरे नेते काय ठाकरे ना ते सर्व। हाँ राज ठाकरे। तो ठाकरे, राज ठाकरे, हाँ उनके कार्यक्रम। उद्धव नाही राज। राज हे लय बडबड करतो है। हाँ। मग हे तो ते बारके आहे। नीतीश राणे ने तो बोल दिया है कि हिम्मत है तो आपके एरिया में आओ। ते तिकडेच वाढतो, इकडे नाही। इकडे ये ना, तिकडे काय आपको हिंदी में समझा दूं, इनके बोलने का मतलब है ये वही मुड़ेंगे। वही बोलते, यहाँ नहीं आते वो। हाँ 50 आदमी उनके लेके खड़े रहते। हे काय मैं मस्जिद में ये करेगा वो करेगा, किधर करेगा? तो सर आता काय को नहीं। आओ तो फिर तुमको उसको समझ में आ जाएगा क्या है, जवाब मिलेगा। हाँ तो ऐसा बोलने से नहीं होता भाई। जो जैसा चलती आ रही दुनिया जैसा है महाराष्ट्र, इसके हम भी वारिसदार है। हम भी यहाँ पैदा हुए, हमारे बाप दादा बुजुर्ग यहाँ पैदा हुए। हम जैसे है ऐसे ही रहेंगे, ऐसे रहेंगे। ऐसी देखिए, भाषा कोई क्या जरूरत पड़ी मराठी बोलने की तो हम उसको बोलेंगे। ऐसा कोई गलत नहीं होता, बहुत प्यारी भाषा है हम मराठी, बोलेंगे मराठी, लेकिन बहुत जबरदस्ती कान के नीचे बजा के नहीं ऐसा नहीं चलेगा। कान के तुम मारोगे वारोगे नहीं, ऐसा मराठी कोई बोलेगा नहीं। हाँ अच्छे से बोलो, सब अच्छे से बोलेंगे, सब अच्छे से बोलेंगे बस। जी सर, आपका क्या कहना है? नहीं बात बोल दिया अभी। लेकिन हमारे भाई बड़े भाई है ना ये, नहीं हमारे बड़े भाई जो बोल दिए बात। आपके पास आऊंगा, छोटे नहीं कुछ आने का देखो, सब छोटे लोग इधर ही है। मेरा नाम समीर शेख है। आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं उसके थप्पड़ वाले? नहीं कुछ नहीं हो सकता वो यहाँ पे, कोई नलबिहार में तो कुछ नहीं हो सकता। बाकी वहाँ जो कुछ भी क्या वजह नहीं हो सकता यहाँ पे? आगे तो मालूम पड़ेगा। पूरी मेजोरिटी है ना, हाँ पूरी मुस्लिम मेजोरिटी इधर पे। यहाँ कैसा तुम्हारा नहीं चलेगा ना भाई। बोलने का मतलब ये है जहाँ हमको जरूरत पड़ेगी हम बोलेंगे। जहाँ हमको जरूरत पड़ेगी मराठी बोलने की हम बोलेंगे। तो हम तो आपस में ऐसी बात करते हैं, आप लोग भी स्टेज पे ऐसी बात करते हो। सही बात है। थोड़ा आपके पास भी आ रहा, थोड़ा वहाँ पे महिला है उनसे बात करना चाह रहा हूँ। थोड़ा मैम आपसे बात करना चाह रहा हूँ, क्या नाम है आपका? मैं नहीं, ये जो मराठी चल रहा है, हिंदी मराठी चल रहा है, उसके बारे में क्या सोचना है आपका? ये थप्पड़ मार रहे हैं, जबरदस्ती बुलवा रहे हैं, क्या? वी आर स्टेइंग इन अ डेमोक्रेसी कंट्री
नहीं नहीं, आप बोलिए जो बोलना है आपको। हम जिस देश में रह रहे वो डेमोक्रेसी कंट्री है, तो हम हमारी भाषा हर जगह चला सकते हैं। कोई हम पे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है, और जो हम पे जोर जबरदस्ती करेगा तो हम थोड़ी उनकी सुनेंगे। हमारा देश है, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, और हमारा देश जो है वो हिंदुस्तानी है। ये मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कसाई हो, कोई भी हो, हम अपनी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। किसी की जोर जबरदस्ती यहाँ नहीं चल सकती है। लेकिन बोल रहे हैं मराठी में, यहाँ पे महाराष्ट्र में रहते हो, यहाँ की बॉम्बे साइड में, वो बॉम्बे नंबर 8, 9 और 3 में तो वो यूज ही नहीं कर देंगे पब्लिक, क्योंकि यहाँ पे तो पूरा टोटली मुस्लिम ट्रेडिशन चलता है। यहाँ पे हर चीज जो है वो मुस्लिम से चलता है, तो मुस्लिम के हिसाब से माहौल रहेगा। आप बोलोगे यहाँ पे हिंदू धर्म अपनाने, तो ये नहीं हो सकता। हम जब उनके उसके लिए नहीं रोक रहे, तो वो हमें नहीं रोक सकते वो चीज के लिए। नहीं, वो तो धर्म की बात नहीं करते, वो बोलते हैं मराठी लेकिन लैंग्वेज बोलना है, तो वो लैंग्वेज के लिए हम क्यों बोलेंगे उनकी लैंग्वेज? हिंदुस्तान में पहली बात पहले से ही दिया है कि वी आर फॉर द डेमोक्रेसी इंडिया, वी स्टे इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो हम किसी की भाषा थोड़ी यूज कर सकते हैं। जो हमारा डेमोक्रेसी, वी आर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो वी विल बी इन अ डेमोक्रेसी। व्हाट वी वांट वी कैन लिव इन दैट। लेकिन जो जबरदस्ती बुलवा रहे हैं थप्पड़ मार के, उसके बारे में तो हम भी मारेंगे उनको, हम किसी को थोड़ी छोड़ेंगे। हमको एक लाफा पड़ेगा, हम 2 मारेंगे। हम ऐसे लोग हैं जो हम 2 के 3 भी मार सकते हैं। लेकिन वो वीडियो सामने आती है, महिला हो गई, बुजुर्ग हो गए, बच्चे हो गए, लड़की हो गई, किसी को छोड़ नहीं रहे हैं। सबको अगर नहीं बोल रहे हो तो उनको मार रहे नहीं, हैं। तो ये यूनिटी नहीं है ना हमारे इसमें, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। अगर यूनिटी हो जाए, एकजुट हो जाए पब्लिक, तो कोई किसी का राज नहीं चल सकता है यहाँ पे। जैसे पहले नहीं चलता था, अब भी नहीं चलेगा, ऐसा हिसाब। नीतीश राणे ने भी एक बयान दिया, उन्होंने बोला कि अगर आपको हिम्मत है तो जो अजान होता है उसको मराठी में करा के दिखा दो आप। नीतीश राणे ने बयान दिया आज ही। नहीं, मैंने नहीं सुना है वो, तो उस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर। उसके पहले उन्होंने ये भी बोला था कि अगर आपकी हिम्मत हो तो जैसा आपने बोला कि इस एरिया में आके, इस इलाके में आके बोल के तो हमारे इधर तो अजान अभी भी बज रही है, हमारे इधर अजान अभी भी हो रही है, वो थोड़ी रोक सकते हैं हमारी अजान को। किसी में दम है हमारी अजान को रोक के बता देवे। हमारी अजान नहीं रुकेगी, हमारी अजान होएगी और होती रहेगी आगे भी इंशाल्लाह। इसके पहले भी राज ठाकरे ने बयान दिया था कि जो स्पीकर लगता है उसको। मेरे को जाना है, लेट हो रहा है। अच्छा, सॉरी। ठीक है। तो लोगों से बातचीत किया हमने कि जिस तरीके से ये मुस्लिम महिला थी, बाकी यहाँ पे और भी मुस्लिम समाज के लोग थे, युवा थे, सभी लोग थे, सभी से बातचीत किया और उनकी राय को आप तक पेश किया कि जो भिंडी बाजार है यहाँ के लोगों का क्या कहना है, खास करके जो विवाद चल रहा है हिंदी और मराठी, इस विवाद को लेकर लोगों का क्या राय है और क्या कहना है, उनकी बातों को हमने पेश किया। ये जो चल रहा है अभी क्यों चल रहा है, क्या वजह भी बता सकते हो? कहाँ तक चलेगा, चलने दो। थप्पड़ मार के जबरदस्ती बुलवा रहे हैं, सवाल इसमें ये बुलवाने दो। हाँ? बुलवाने दो, कोई थोड़ी जबरदस्ती बोलेगा। अच्छा, कोई जबरदस्ती नहीं बोलेगा। क्या नाम है आपका? मुस्तफा। क्या करते हैं आप? शॉप है पान की, सब मेरी शॉप है। शॉप है आपकी? हाँ। ये अभी विवाद चल रहा है हिंदी मराठी को, सुनना कि नहीं आपने? क्या है मराठी बोलने आती है आपको? नहीं आती है। बोलना पड़ेगा मुंबई में। तो अभी क्लास यूज कराओ ना, मैंने क्लास चालू कर दिया हूँ। क्लास चालू कर दी? हाँ। सीख जाओगे लेकिन? हाँ, सीख डर की वजह से? डर की वजह से नहीं है, महाराष्ट्र में रहना तो सीखना तो है ना। सीखना है। हाँ। लेकिन जबरदस्ती मार कान के नीचे बजा के वो अच्छी बात नहीं है वो। हाँ। वो अच्छी बात नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं इस तरह आके बोल के दिखाओ, ऐसा करके दिखाओ, तो बताएंगे। ताहिर भाई है ना, हाँ। बोले ना ताहिर भाई, वो सब एक ही बात है। अच्छा, तो ये थप्पड़ मारना आपके हिसाब से इसके बारे में क्या? गलत है। नहीं मानना चाहिए? नहीं गलत। प्यार से सिखाना चाहिए। एक है ना, क्लास खोल दो ना, है ना, क्या ना बॉस यार, क्लास खोल दो, पढ़ेगा इंसान, सीखेगा, क्यों नहीं सीखेगा? सब सीखेगा, लेकिन इस तरह प्यार मोहब्बत से होता है। तुम बोलोगे, लड़ोगे, भिड़ोगे तो कुछ नहीं होगा। उससे कुछ नहीं होगा। नहीं। ओके, आ जाओ भाई साहब, आ जाओ, इधर आओ। अरे आ जाओ, आप बात करो। क्या नाम है आपका? गांधी। गांधी जी? हाँ। पूरा नाम क्या है? ये है जालिम गांधी। सालिम गांधी। आपका स्माइल बहुत अच्छा है भाई। हाँ, थैंक यू। हंसते रहो हमेशा। ये बता दो अब कि क्या ये मुद्दा चल रहा है जो हिंदी और मराठी वाला, सुना आपने? ये तो सब चलते रहेगा, पॉलिटिशियन है। आपको आती है क्या मराठी? ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स। जिसको नहीं आती उसको क्या करे? वो सीखेगा मराठी। वो जो थप्पड़ मारते हैं सीखेगा, क्योंकि जब गवर्नमेंट काम के लिए जाएगा ना, आधार कार्ड बनाने के लिए या और कुछ दूसरा, तो उसको मराठी आने मांगता है, मराठी लिखने आने मांगता है। राशन कार्ड के ऑफिस में जाएगा तो उसको मराठी आने मांगता है। अच्छा। नहीं आएगा तो उधर कोई एजेंट रहता है, मतलब जो भी रहेगा। इसलिए डर की वजह से तो नहीं ना? क्या, किस बात का डर? थप्पड़ मारते हैं ये वंशे वाले। ये तुम गलत सवाल पूछ रहे। मैं गलत पूछ रहा हूँ? हाँ, वो ना, थप्पड़ काय को मारेंगे? आपको पता नहीं मार रहे हैं? अभी कौन, उनकी फिक्र कौन करने जाएगा भाई, ऐसा है। हाँ, ठीक है। तो लोगों से फिक्र कौन करने जाएगा? अच्छा, अपनी फिक्र तो है ना? ऑब्वियसली अपनी फिक्र। आपकी फिक्र के लिए पूछ रहा हूँ मैं। हमको मराठी आती है। हाँ। तो लोगों की राय हमने आप तक पेश किया। जिस इलाके में खड़ा हूँ, इस इलाके के लोगों से बातचीत किया हमने।
सभी वर्ग के लोग थे इसमें, जो है वो मुस्लिम समाज के लोग थे, महिलाएं भी थी, बुजुर्ग भी थे और युवा भी थे। तो यहाँ जो एरिया के बारे में बता दूं आपको, यहाँ पर जो है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जो भिंडी बाजार का इलाका है। बहुत प्राचीन यहाँ पर जो है वो बाजार है, बहुत सालों से यहाँ पर बाजार चलती हुई आ रही है और लोग यहाँ पे आते हैं, खरीदारी करते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, किसी भी वर्ग, किसी भी समुदाय के लोग हो, वो सारे लोग जो है यहाँ पर आते हैं, अपने जो है वो सामान खरीदते हैं। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से बोला कि अगर आपको मराठी बुलवानी हो तो इस तरफ आके बुलवाओ, हम आपको सबक सिखाएंगे, जो आप जिस भाषा में समझोगे उस भाषा में सिखाएंगे। अगर आप एक थप्पड़ मारोगे, तो महिला ने जिस तरीके से बोला कि एक थप्पड़ का जवाब जो है वो कई थप्पड़ में आपको मिलेगा। तो इनकी राय तो आप तक पेश कर दिया हमने, अब जिम्मेदारी आपकी भी है, आप भी अपनी राय को पेश करें और हमें बताएं कि क्या लगता है कि जो मुंबई के अंदर किया जा रहा है वो कैसा किया जा रहा है, जो थप्पड़ मारा जा रहा है उसके बारे में आपकी क्या राय है। कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।